हेलो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं। द क्वेश्चन इज इफ a इज इक्वल टू log 12 एट बेस 24, b इज इक्वल टू log 24 एट बेस 36 एंड c इज इक्वल टू log 36 एट बेस 48, देन 1 प्लस abc इज इक्वल टू। यहाँ पर 4 ऑप्शन गिवन है a b c एंड d और हमें इनमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले log की एक प्रॉपर्टी देख लेते हैं। अगर हमें गिवन होगा log y एट बेस x, तो हम लोग अपने पास से एक बेस ले करके इसको इस तरीके से भी कुछ लिख सकते हैं, log y एट बेस 10 मान लिया। तो अगर log हम 10 लेते हैं तो 10 को लिखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि अगर कोई भी बेस नहीं गिवन है, लिखा है, तो हम उसको log 10 मान करके चलते हैं। ठीक है, तो log y और अपॉन में कितना आ जाएगा, log x एट बेस 10। तो दोनों के बेस सिमिलर है, अगर हम लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं log 10, और नहीं तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, log y अपॉन log x। ठीक है, तो आइए इस प्रॉपर्टी पर बेस होकर के इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें वैल्यू फाइंड करनी है 1 प्लस ए बी सी की। तो यहां पर लिख लेंगे 1 प्लस ए बी सी, यानी कि तीनों की मल्टीप्लिकेशन है, और ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, log 12 एट बेस 24। तो अगर हम log 12 एट बेस 24 को इस प्रॉपर्टी को यूज करके एक्सपेंड कर दें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको log 12 अपॉन log 24। ठीक है, मल्टीप्लाई b की वैल्यू है log 24 बेस 36, तो इसको क्या लिख सकते हैं, log 24 अपॉन log 36। इन सभी में देखिए log के बेस कितने हैं, 10। ठीक है, मल्टीप्लाई c की वैल्यू कितनी है, log 36 बेस 48, तो इसको लिख लेंगे log 36 अपॉन log 48। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर log 24 से log 24 कैंसिल हो गया, log 36 से ये log 36 कैंसिल हो गया, then we get 1 plus log 12 upon log 48। ठीक है, अब यहां पर देखिए अगर हम 1 के अपॉन में 1 लिख लें और यहां पर एलसीएम लें तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम यहां पर आ जाएगा log 48। अब 1 में log 48 की मल्टीप्लाई होगी, देन वी गेट log 48 प्लस log 12। ठीक है, अब देखिए log की एक और प्रॉपर्टी देख लेते हैं। अगर हमें गिवन होगा log m प्लस log n और बेस दोनों में सिमिलर हो, जैसे यहाँ पर हमने कोई बेस नहीं लिया तो log 10 मान करके चल रहा है, तो इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं log m n, और बेस यहाँ पर जो यहाँ पर बेस रहेगा वही यहाँ पर भी बेस रहेगा, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को अगर हम लोग यूज कर लें तो यहाँ पर आ जाएगा log 48 मल्टीप्लाई बाय 12 और अपॉन में कितना है, log 48। ठीक है, अब देखिए अगर हम 48 इंटू 12 है तो यहाँ पर इसको हम इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, log 48 को ब्रेक कर लें 24 इंटू 2 में, और इंटू में 12 पहले से ही है, और अपॉन में कितना है, log 48। ठीक है, अब इसके आगे देखिए, इसके आगे log 24 को तो हम लोग एज इट इज लिख लेंगे, log 24 मल्टीप्लाई बाय 12 टू जार कितना हो गया, 24। ठीक है, अपॉन में कितना है, log 48। ठीक है, तो ओवरऑल ये हमें कितना मिल जाएगा, log 24 टू द पावर 2 अपॉन log 48। ठीक है, यहाँ पर एक और log की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। अगर हमें दिया हो log m टू द पावर n, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, n आगे आ जाएगा log के मल्टीप्लिकेशन में, और log m। यहाँ पर भी हम देखिए यहाँ पर बेस 10 लेकर के चल रहे हैं, तो यहाँ पर भी बेस 10 है, 10 को लिखने की जरूरत नहीं होती है, इसलिए बार बार बेस को नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए अगर हम यहाँ पर ये प्रॉपर्टी लगाएं तो पावर में कितना है, 2, तो ये कितना बन जाएगा, 2 log 24। ठीक है, अपॉन log 48, ये आ गया। अब देखिए इसके आगे 2 मल्टीप्लिकेशन में तो उसको अलग लिख लेते हैं, log 24। ठीक है, और अपॉन में हमने अपने पास से क्या करा, डिवाइड कर दिया log 36 से। जब डिवाइड किया है तो इधर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पे इसको लिख लिया log 36, और अपॉन में पहले से ही है कितना, log 48। ठीक है, अब देखिए अगर हम जो स्टार्टिंग में हम लोगों ने प्रॉपर्टी देखी थी ये कि log y एट बेस x को हम लोग इस तरीके से स्प्लिट करके लिख सकते थे, तो इसका वाइस वर्सा भी होगा। ठीक है, तो यानी कि ये जो log 24 अपॉन log 36 है, जहां पर दोनों के बेस कितने हैं, 10 है। ठीक है, तो अगर हम इनको
हटाना चाहें यानी कि कंबाइन करना चाहें, जैसे कि इस प्रॉपर्टी में दिया हुआ था, तो हमने एक्सपेंड करके इसको इस तरीके से लिख दिया। अब अगर हम इसको वापस इस तरीके से लिखें तो ये क्या हो जाएगा, log 24 एट बेस 36 मल्टीप्लाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, log 36 एट बेस 48। जो नीचे होता है वो बेस बन जाता है। ठीक है, अब देखिए 2 तो ऐसे ही रहेगा, log 24 एट बेस 36, तो log 24 एट बेस 36 किसकी वैल्यू है, b की, तो यानी कि इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, b। और मल्टीप्लाई log 36 एट बेस 48, ये किसकी वैल्यू है, c की, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, c। तो अल्टीमेटली हमें आंसर क्या मिलेगा, 2bc, विच इज ऑप्शन नंबर बी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।